क्या होता है वो बैठे-बैठे एक दिन सोचता है कि मैंने जीवी रोड का नाम बहुत सुना है, तो क्यों ना वहाँ जाकर देखा जाए कि वहाँ क्या होता है। अब वो वहाँ जाता है, वहाँ जाने के बाद में एक लड़की होती है, एक लड़की उसे मिलती है और उससे कहती है कि क्या बात है साहब, आज तो आप बड़े दिन बाद आए हो और इतने दिन बाद कैसे आए? तो वो उससे कहता है, इतने दिन बाद मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। तो वो कहती है कि पहली बार आए हो तो कोई बात नहीं, और वो उससे 2000 रुपये लेती है और उसे अंदर लेके जाती है। जब वो उसे अंदर लेके जाती है तो एक लड़की का दरवाज़ा खोलती है और उससे कहती है कि आज इसे जल्दी निपटा देना, क्योंकि आज संडे का दिन है और संडे के दिन तो भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए जल्दी काम ख़त्म करना है इसका। तो ये कहकर उसे अंदर छोड़ देती है। अब उसके मन में ये लगता है कि मुझसे पैसे तो किसी और लड़की ने लिए थे और ये मुझे छोड़ किसी और लड़की के पास गई। अब जब वो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद में उस लड़की से बात करता है, बैठता है उस लड़की के पास, तो उससे कहता है कि आपने मुझे पहचाना? तो वो मना कर देती है कि नहीं। तो वो फिर से उससे बात करने लगता है, उसे वो लड़की जानी पहचानी लगती है और उसको बोलता है कि आपका नाम क्या है? तो वो कहती है कि मेरा नाम तो सुनैना ही है, अभी उस लड़की ने भी तो मुझे सुनैना बुलाया। वो कहता है कि ठीक है सुनैना है, और आप कितने दिन से यहाँ पे हो? तो वो कहती है मेरे को तो बहुत टाइम हो गया यहाँ और मुझे तो पता भी नहीं, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? ये थोड़ी देर उससे बात करता है, बात करने के बाद में वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद अब उसके मन में एक कश्मकश चल रही थी कि शायद मैंने इस लड़की को कहीं देखा हुआ है। अब वो अपने घर जाता है, घर जाने के बाद में अपने एक दोस्त से मिलता है। दोस्त से मिलने के बाद में उससे पूछता है कि यार तुझे याद है हमारे स्कूल में हमारे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी और जिसका नाम ममता हुआ करता था, तुझे आजकल पता है कि उसके परिवार वाले कहाँ हैं, वो कहाँ हैं? तो वो उसके घर जब जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता और वो कहता है उससे कि उसे तो स्कूल के टाइम से ही कम से कम 15-16 साल की थी, जब से उसे देखा ही नहीं है हमने। अब एक दिन वो दोबारा वहाँ जाता है। जब वो जाने के बाद में फिर से बोलता है, वो पहले ही उससे पूछ के आ गया था अगर मैं दोबारा आऊँगा, मुझे तुमसे मिलना हो तो मुझे कैसे मिलना होगा? तो वो कहती है यहाँ आओगे तो बस नाम ले देना मेरा कि मुझे सुनैना से मिलना है, तो मुझे कोई भी आपको मेरे पास छोड़ देगा। तो वो वहाँ जाता है तो फिर से पैसे देता है और कहता है कि मुझे सुनैना से मिलना है। वो फिर से सुनैना के पास चला जाता है। वहाँ जाने के बाद में फिर से उससे वही बात लेकर बैठ जाता है कि तुम कब आई हो? कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए? और तुम्हारे घर पर कौन है? यही सब बात करता है। तो वो कहती है कि क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? तो वो कहता है कि तुम्हारा यही नाम है क्या, कोई और नाम नहीं है? तो वो कहती है कि नहीं, मेरा नाम तो यही है। तो वो कहता है कि ममता नाम क्या तुम्हारा नहीं है? जब वो ये नाम सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आंसू आने के बाद में फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें याद है कि स्कूल में तुम्हारी टीचर का ये नाम था, तुम्हारे फ्रेंड थे, क्लास में ये लड़के थे, उसी में से मेरा नाम राजेश है, मैं तुम्हारी ही क्लास में था और जब से हाई स्कूल के बाद से मैंने तुम्हें देखा नहीं और अब मुझे तुम पहचान में आ गई थी, मैं यहाँ अचानक आया तो मुझे पहचान में आ गई। तो वो ये सब सुनते हुए रोने लगती है और उसको बताती है अपनी हकीकत। कहती है मैं एक बार मार्केट गई थी किसी काम से, तो मुझे वहाँ मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकती है, वहाँ से 4-5 लोग उतरते हैं तो मुझे गाड़ी में अंदर डाल लेते हैं और आकर मुझे इस बाज़ार में आकर बेच जाते हैं कोठे पर। उसके बाद से बाहर की दुनिया मैंने नहीं देखी और मुझे यहाँ 20 साल हो चुके हैं। 16 साल की उम्र में मैं आई थी, अब मेरी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है। 30 साल तक तो मुझे बाहर जाने भी नहीं देते थे ये लोग। अब 30 साल के बाद जब मेरी उम्र निकली 1-2 साल से, तो मैं बाहर जाने आने लगी हूँ। अब मैं बाहर चली जाती हूँ मार्केट, या मेरे संग और भी लोग जाते हैं, मुझे अकेले अभी भी नहीं जाने देते हैं। तो वो उसे सारी जब हकीकत बताती है, कहती है मेरे घर वाले कैसे हैं आप लोग बताओ? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी अपनों से मिलूँगी भी या अपनों को कभी देख भी पाऊँगी। तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे घर में सब ठीक हैं, और वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी, मैं तो सिर्फ़ एक ज़िंदा लाश बनकर रह गई हूँ। मैं ज़िंदा तो दिख रही हूँ लेकिन मेरी आत्मा मर चुकी है और मरने से पहले सिर्फ़ यही चाहती हूँ कि मैं एक बार अपने माँ-बाप को, अपने घर वालों को देख लूँ। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारा मन नहीं करता यहाँ से जाने को? तो वो कहती है मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, और अगर मैं यहाँ से भाग कर जाती भी तो जाती कहाँ? अपने घर जाती तो मेरे माँ-बाप मुझे देखकर खुश तो होते नहीं, उनकी बदनामी होती, इसीलिए मैंने कभी भागने की भी कोशिश नहीं की यहाँ से। अपनी यही सोचा कि शायद मेरी किस्मत में यही है और यही सोचकर मैं यहीं रह रही हूँ। अब ये लोग मुझे जाने देते हैं, हॉस्पिटल तबीयत ख़राब होती है तो हॉस्पिटल जाती हूँ, यहाँ वहाँ। तो वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें मौका मिले यहाँ से जाने का तो तुम जाना चाहोगी? वो कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी और कहाँ रहूँगी? तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें चाहूँ कि मैं अपने घर ले जाऊँ, तुम्हें अपने साथ रखूँ,
तो वो कहती है कि घर पर तुम्हारे बच्चे होंगे, पत्नी होगी, अगर उसे पता लगेगा कि तुम मेरे जैसी लड़की को अपने साथ लाए हो तो वो भी गुस्सा करेगी, तुम्हारी पत्नी। तो वो कहता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है और मेरी एक बेटी है 10-11 साल की, जो वो अपनी नानी के पास रहती है या वक्त मिलता है तो मैं उससे जाकर मिल आया करता हूँ बस। और वो कहती है फिर, अगर क्या तुम मुझे खुश रहोगे मेरे साथ या मुझे अपना कर? कल को तुम मुझे ताने मारोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी वहाँ थी, तुम ऐसी हो वैसी हो। तो वो कहता है इस बात से बेफ़िक्र हो जाओ, मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और मैं तुम्हें पूरी पत्नी की इज़्ज़त दूँगा अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो। तो वो उसके गले लगकर खूब रोती है और वो फिर एक प्लान बनाते हैं। वो हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल बीमारी का बहाना करके हॉस्पिटल जाती है, 2-4 लोग उसके साथ भी जाते हैं। वहीं से वो लोग कुछ ऐसा करते हैं जो कि वहाँ से वो उसको निकाल लेता है, भगाकर ले जाता है। और ले जाने के बाद में फिर वो वहाँ से आज़ाद हो जाती है, फिर उससे शादी कर कर उसको पत्नी बनाकर अपने साथ रखता है और दोनों राजी खुशी से रहने भी लगते हैं। कुछ दिन बाद वो अपनी बेटी को भी ले आता है और अपने साथ ही रखता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।